अच्छा मैं बता दिया। अनुपम श्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से खासे जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और ये जो उनका अभिनय है वो लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। अनुपम जी, राजनीति की अब शुरुआत हो गई है। अभिनय के बाद बीजेपी का साथ आप दे रहे हैं और आज भी बीजेपी के लिए प्रचार में लगातार जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, राजनीति में अभी जो हालात बन रहे हैं बीजेपी के लिए कितनी आसानी है और कितनी मुश्किलें हैं? देखिए, हर जगह मुश्किलें हैं और मुश्किलों से लड़ना हम सबका काम है। और हम चाहते हैं कि ये जो अभी की सरकार है, ये देश कहां से कहां जा रहा है। न सुरक्षा, असुरक्षा की भावना है, आपके बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें हो रही हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, न जो परिवारवाद है, न कोई विरासत है, न कोई वसीयत है। लेकिन जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं जो अभी कांग्रेस के राज में बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी के वक्त में वो चीज नहीं रही होंगी या बीजेपी के आने के बाद वो चीजें नहीं होंगी? हम उम्मीद यही करते हैं और इसी उम्मीद के साथ जनता भी हम लोगों का साथ देगी कि हाँ, उसे कुछ बदलाव चाहिए और बदलाव लाना जरूरी है। जनता साथ देगी, लेकिन बात अगर अभी वर्तमान की जाए, क्या कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने कहा है कि गुजरात में कुपोषण के जो मामले हैं वो ज्यादा हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर विकास की बात कहते हैं, विकास के मॉडल माने जाते हैं, और गुजरात का जो मॉडल है वो पूरे देश के सामने इस वक्त वो रख रहे हैं, और उसी के आधार पर ऐसा लोगों के बीच लाने की कोशिश की जा रही है कि जैसा गुजरात में है सब कुछ अच्छा, सब कुछ बेहतर, वैसा ही देश को भी मिलेगा अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, आपको लगता है कि उसके बाद गुजरात में तस्वीर वैसी है जैसा बीजेपी रखती है? जी हाँ, बिल्कुल तस्वीर है, क्योंकि कुपोषण पूरे हिंदुस्तान में है, हर जगह। सबसे ज्यादा कुपोषण बिहार में है, अभी कम से कम 60 बच्चे मरे। कुपोषण यूपी में है, मिड डे मील योजना है, आपके वहां बच्चे मर रहे हैं। लेकिन गुजरात को लेकर नरेंद्र मोदी अक्सर तस्वीर तो यही रखते हैं कि वहां सब कुछ बढ़िया है, उसका एक रोल मॉडल बना दिया है गुजरात को उन्होंने। फिर रोल मॉडल में इस तरीके का मामला, देखिए, अब वो शासक हैं वहां के, और अपने शासनकाल में उन्होंने जिस तरह से गुजरात को आगे बढ़ाया है, तो हर चीज को व्यवस्थित करने में एक समय लगता है। वो धीरे धीरे उस समय आ रहा है और धीरे धीरे गुजरात बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कई सारे और भी चेहरे थे अभिनय के क्षेत्र के जिन्होंने राजनीति में अपनी शुरुआत की। पहले अभिनय से फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा, चाहे दीपिका चिखलिया की बात की जाए जिन्होंने रामायण में सीता का किरदार निभाया, चाहे नीतीश भारद्वाज जिन्होंने कृष्ण का किरदार निभाया, चाहे अरविंद त्रिवेदी जी की बात करें जिन्होंने रावण का किरदार निभाया, राज्यसभा से वो भी सांसद हैं। लेकिन एक वक्त के बाद वो कहीं ना कहीं खो गए, या तो जनता ने उन्हें नहीं अपनाया या फिर उन्होंने खुद ने प्रयास नहीं किए राजनीति में उतना ज्यादा सक्रिय तरीके से आने की। आपको क्या लगता है, अब जब राजनीति की शुरुआत आपने की, कितना ज्यादा सक्रियता से आप राजनीति में रहना चाहते हैं? अभिनय भी है और फिर राजनीति भी है। उनको बुलाया गया था, मैं खुद आया हूं। मुझे अपना अच्छा भला बुरा सब मालूम है। मैं देहात का रहने वाला हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं। आज भी मैं अपने गांव में जाता हूं, धान लगता है तो धान लगवाने जाता हूं, गेहूं कटता है तो गेहूं कटवाने जाता हूं। तो मैं अपनी जमीन से, अपने गांव से, अपने आसपास के इलाके से, अपने प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं। और ये आज से नहीं, शुरू से है, रंगमंच के जमाने से ही है। एक जमाने में सोचा करता था कि वहां रंगमंच खोलूंगा, नहीं, लेकिन हमने एक शुरुआत की है। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं, उनकी शिक्षा का बंदोबस्त करता हूं। तो मेरा जो काम है, मैं अभिनय के क्षेत्र में भी हूं, प्लस अभिनय से हट के जो हमारे बाबा ने मूल मंत्र दिया था कार्य करने का, अपने कमिटमेंट्स का, उसको लेके भी चलता हूं, क्योंकि मैं शुद्ध खांटी देसी आदमी हूं। थिएटर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सीरियल सब कुछ करने के बाद अब अगर आपसे पूछा जाए तो अभिनय के क्षेत्र में कौन सा वो रोल है जो आप करना चाहेंगे? जो चैलेंजिंग हो, कोई भी चैलेंजिंग हो और कुछ नया हो, जो सज्जन सिंह से ऊपर हो। सज्जन सिंह तो अब छा गए, ऐसा कैरेक्टर आज तक टेलीविजन पे नहीं आया।
अब इससे भी बढ़कर कोई और कैरेक्टर आवे तो वो मिले तो मैं करूं, उसी की तलाश है। बिल्कुल उसी की तलाश है। लेकिन सज्जन सिंह का जो किरदार था वो खासा लोगों के बीच में बस गया, बैठ गया है। उसमें एक सज्जन सिंह का किरदार जब आप निभाते थे सीरियल में, एक ऐसा आईब्रोज को करता हुआ एक स्टाइल हुआ करता था आपका, वो जरा करके बताइए, और कोई अच्छे डायलॉग के साथ। वो देखिए क्या है, हर कैरेक्टर का एक मास्टर जेस्चर होता है। अब वो मास्टर जेस्चर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका कैरेक्टर आधे से ज्यादा निकल गया। बाकी तो कॉस्ट्यूम मेकअप कर देता है। वो आइडिया ये किसका रहा, खुद का, आपका अपना, और डायरेक्टर का? नहीं, ये मेरा अपना आइडिया था, क्यों बैठे बैठे मैं अपनी पलकें ऐसे ऐसे कर रहा था तो अचानक वो डायलॉग में मेमोराइज कर रहा था और मैं ऐसे ऐसे कर रहा था क्योंकि बहुत थक गया था। अचानक धीरे से मैंने ऐसे किया, अरे बबुआ हमारी बात समझ में आई कि नहीं। ये मैं रिहर्स कर रहा था और हमारे डायरेक्टर ने देखा, अनुपम गुड यार, कीप इट दिस, और उसको मैंने रखा। अब ये आप भी खुद करेंगे तो आपको भी बड़ा मानसिक रूप से उसकी शांति मिलेगी, आपका एक यौगिक प्रक्रिया भी आपको हो जाएगी कि हाँ ये आपको सुकून देता है। और मेरे डायरेक्टर को पसंद आया, मैं डायरेक्टर से एक्टर हूँ। चलिए, डायरेक्टर को ही केवल पसंद नहीं आया बल्कि जनता को भी, दर्शकों को भी खासा पसंद आया। अनुपम श्याम हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, हम लगातार उनसे बातें कर रहे हैं, चर्चा और भी आगे जारी रखेंगे और भी कई सारी बातें करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं। अच्छा मैं बता दिया।